औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के बच्चे 8th क्लास के बच्चों के उर्दू का सबक नंबर हम लोग 12 जिसका उन्वान है हॉकी, 72 पेज नंबर है, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, अल्फाज मानी और इसकी तशरीह। डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बराए मेहरबानी अपनी बुक्स खोल के अपने सामने रख लें, मेरे साथ आप पढ़ाई भी करेंगे। और सबसे बढ़ के ये कि सबसे पहले जो काम हम लोग करेंगे, हम अल्फाज के मानी लिखेंगे ताकि पढ़ाई के दौरान जब मैं इसकी तशरीह करूँ या मुश्किल अल्फाज आएँ तो आप उसका मतलब जानते हुए उसको समझने में आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको सबसे पहले बता दूं, जो कि न्यू एडिशन में बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने कि कुछ चंद तलफ़ुज़ चंद अल्फाज निकाल के सबक में से उन्होंने ऊपर रखे हैं। अक्सर हम लोग उर्दू में अल्फाज की अदायगी के लिए गलत तलफ़ुज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो लफ्ज़ हमारे ठीक नहीं होते, तो हमने इनको दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ अदा करना है। साथ में मैं मानी बताऊँगी, आप चाहें तो लिख लें। अगर नहीं लिखना चाह रहे तो नीचे सबक में जब ये अल्फाज आएंगे तब तो आप लाजमी इसके मानी लिखेंगे। लफ्ज़ है पहला माकूला। माकूला होता है किसी भी दाना का कौल। कौल वैसे इसको कौल कहते हैं माकूला का, लेकिन किसी दाना का कौल। सलाहियत, काबिलियत, वसूख, भरोसा या इत्तमाद, हिफाजत, सलामती या महफूज रखना किसी चीज़ को, अरूज, बुलंदी, आला, ज़ामन, ज़मानत देना, ज़ामन ज़मानत देने वाला, हुसूल हासिल करना। डियर स्टूडेंट्स, हमने मुश्किल अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा किया, तो आप ज़रा पेज नंबर 72 पे आ जाएं। इसके हम लोग पहले अल्फाज माने लिखें, फिर मैं इसकी पढ़ाई और इसकी तशरीह करवाऊँगी आप लोगों को। माकूला, पहला लफ्ज़ हमारे पास आ गया। माकूला किसी दाना का कौल। दाना होता है समझदार, किसी समझदार शख्स का कौल। ज़ामिन, ज़मानत देने वाला। ज़मानत देने वाला। उसके बाद अगला देखें आप, सलाहियतों, काबिलियतों, सलाहियतों, काबिलियतों, दरकार, ज़रूरी, तवाना, सेहतमंद। मुशाहिदा, देखना, मुशाहिदा देखना, वाकिफ़ होना, जानना, जानना, फुर्तीले, तेज़, जिस्मानी तौर पर तेज़। चाकू चौबंद, चुस्त, चाकू चौबंद चुस्त, चुस्त फुर्तीला। ये तकरीबन एक जैसे इनके मानी हैं सारे। आप कह लें कि जिस तरह मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, दलेर, बेखौफ, बहादुर, सबक रफ्तार, सबक रफ्तार, तेज चलने वाला, सबक रफ्तार, तेज चलने वाला, सैर फहरिस्त,
सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, मकबूल, मशहूर, वसूख, भरोसा, वसूख, भरोसा, अवाइल, अवाइल में, शुरू में, शुरू में, अवाइल में, शुरू में, माबैन, दरमियान, ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेज नंबर 72 के मुश्किल अल्फाज के मानी थे। आगे आप ज़रा 73 पेज की तरफ आ जाएं। पेज नंबर मैं इधर आपको दे देती हूँ, पेज नंबर 73, उसके मुश्किल अल्फाज। ये मैं आपको किस लिए पहले लिखवा रही हूँ, इसलिए कि जब हम इसकी पढ़ाई और इसकी तशरीह करेंगे तो आप बहुत अच्छे से तशरीह और उसके अल्फाज मानी को जानते हुए सबक का मतलब समझ पाएंगे। आगे आप देखें, निस्फ, आधा। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखिए सबक के अंदर कम अल्फाज ही मुश्किल अल्फाज हैं। आपको तकरीबन बाकी अल्फाज की बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आगे देखिए आप, फातेह, जीतने वाला, सेकंड पैराग्राफ में, फातेह, जीतने वाला, जीतने वाला, अरूज, बुलंदी, अरूज, बुलंदी, खोया हुआ, गुमा हुआ, गुम जाना या गुमा हुआ, सरपरस्ती, निगहबानी। तो डियर स्टूडेंट, जो ऊपर अल्फाज थे उनमें से देखिए, हसूल, हासिल करना, उनमें से मैं कुछ अल्फाज दे देती हूँ। हसूल, हासिल, जामिन था, ज़मानत देने वाला, वसूख, देखिए इधर हमने वसूख लिखा हुआ है, वसूख, भरोसा, इत्मीनान, हिफाजत, सलामती, अरूज, बुलंदी, अरूज, बुलंदी। बाकी सारे अल्फाज डियर स्टूडेंट्स हमारे हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्फाज मानी लिख लिए सफ़ा नंबर 72 और 73 के सबक हॉकी। हॉकी जब हमने डियर स्टूडेंट्स इसका उन्वान बोला है हॉकी, इस सबक का हॉकी, तो फ़ौरन से आपके जहन में गली मोहल्लों में बहुत सारे बच्चों के हॉकी खेलते हुए आपके जहन में आगे होंगे। सबसे बड़ी बात जो हॉकी के बारे में है कि हॉकी के बारे में आप क्या जानते हैं कि हॉकी जो है हमारा कौमी खेल है पाकिस्तान का, और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जो है हमने हॉकी के पाकिस्तान ने ही जीते हैं। कौमी खेल होने के अलावा आप डियर स्टूडेंट्स, दुनिया का सबसे मशहूर खेल के बारे में बताती चलूँ कि दुनिया का सबसे मशहूर खेल जो है वो क्रिकेट है। क्रिकेट भी बोलते हैं इसको। और आप मुझे ज़रा बताएं कि वो कौन सा खेल है जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है? पोलो खेल, यस। तो ये खेलों के बारे में थोड़ी सी आपको, इसकी पढ़ाई से पहले मैंने थोड़ी सी आपको बताया कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान ने जीते, और सबसे मशहूर खेल जो है वो क्रिकेट है। उसके अलावा अब देखिए, उर्दू और इंग्लिश में बोलने में थोड़ा फ़र्क तो होता है। तो अब आपको बताने के बाद कि क्या, नंबर 1 हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। नंबर 2 मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान ने जीते हैं। मशहूर मुकोला है। खेल के बारे में आपको बता दी चलूँ थोड़ा सा कि खेल जो है वो इंसान को एक्टिव, ताकतवर, चुस्त, फुर्तीला, सेहतमंद रखता है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो अरबी का भी मशहूर मुकोला है। पहले रीडिंग करेंगे पैराग्राफ की, फिर मैं बताऊँगी। मशहूर मुकोला है अल-सलीम फिल जिस्म सलीम, यानी अरबी में बोला गया है कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग का ज़ामिन है। यानी आपका जिस्म जो है वो सेहतमंद होगा तो आपका जहन भी अच्छे से काम करेगा।
इस मकूले से ये बात वाज़िया होती है कि जहाँ हमें बेहतरीन दिमागी सलाहियतों की ज़रूरत होती है वहाँ हमें सेहतमंद जिस्म भी दरकार होता है। दीगर मानों में हम जिस्मानी तौर पर मजबूत और तवाना होंगे तो हमारा दिमाग भी बेहतरीन नताइज फ़राहम करेगा। और ये हकीकतन बात है डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि आप फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होंगे, चुस्त होंगे, फुर्तीले होंगे, एक्टिव होंगे, तो आप ज़हनी तौर पर ही उतने ही फुर्तीले, चुस्त और तेज़ दिमाग होंगे, क्योंकि आप जिस्मानी तौर पर ठीक हैं, फिट हैं, आप एक्टिव हैं। तो उसके लिए आपको बताते चलें कि खेल बहुत ज़रूरी है। आगे देखें, जिस तरह इल्म का हसूल हमारे लिए ज़रूरी है, इस तरह अच्छी सेहत भी ज़रूरी है। और सेहत, मेरे ख़्याल में आपको बताती चलूँ कि सेहत जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी सेहत होगी तो आप हर काम अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो इल्म का हासिल करना है, चाहे रोज़ी का कमाना है, चाहे ज़िंदगी का कोई भी काम है। हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि खेलों से सेहत बेहतर होती है। इस बात से सभी वाकिफ़ हैं, खिलाड़ी आम अफराद की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद, फुर्तीले और चाको चौबंद होते हैं। और हॉकी खिलाड़ियों को चुस्त, तवाना, दलेर और सबक रफ्तार, तेज़ी से दौड़ना, तेज़ी से चलना सिखाती है। उन सिखाने सबक रफ्तार बनाने वाली खेलों में सर फहरिस्त है। ये हमारा कौमी खेल है। नौजवान खिलाड़ियों को चाहिए कि वो अपनी कौमी खेल के फ़रोग़ और अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए भरपूर मेहनत करें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बता दिया कि अरबी के मकूले से कि सेहतमंद जिस्म के लिए, सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म ज़रूरी है। और इसके लिए ताकि हम अपनी दिमागी सलाहियतें भरपूर तरीके से काम में ला सकें। दीगर मायनों में हम जिस्मानी तौर पर तवाना और मजबूत होना चाहिए हमें, और उसके लिए खेल का बहुत अहम किरदार है। ये मुशाहिदा है कि जो लोग खेलते हैं वो जिस्मानी तौर पर ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, चुस्त होते हैं। इसके अलावा सबक रफ्तार, हॉकी खेलने वाले तो बहुत तेज़ से चलने वाले और दौड़ने वाले होते हैं, क्योंकि ये दौड़ के खेलने वाला खेल है। आगे है, हॉकी दुनिया का मकबूल खेल है। मकबूल यानी मशहूर। फुटबॉल और क्रिकेट के बाद ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। फुटबॉल और क्रिकेट के बाद दुनिया इस वक्त 2 तरह की हॉकी खेली जाती है। अब जेहन में रखिएगा कि आप लोगों ने तो बच्चों को गली मोहल्ले में या आपने कभी टीवी पे देखा है हॉकी का मैच, तो आपने ग्राउंड पर खेलते हुए, मतलब घास का आप देख ले, घास के प्लॉट में या उसके जो खेल का मैदान होता है घास का या आर्टिफिशियल घास का, जिस तरह भी होता है, उस पर खेलते हुए हॉकी को देखा, या बच्चों को स्कूल के खाली मिट्टी के ग्राउंड में खेलते हुए देखा। लेकिन आप देख लें कि 2 तरह दुनिया में इस वक्त 2 तरह की हॉकी खेली जाती है। एक ग्राउंड में खेली जाती है, दूसरी बर्फ़ पर। अब बर्फ़ वाली आप देखते जाए, पहली को हॉकी या फील्ड हॉकी कहा जाता है। फील्ड मैदान, ठीक हो गया। पहली को हॉकी या फील्ड हॉकी कहा जाता है, जबकि दूसरी को आइस हॉकी कहा जाता है। आइस हॉकी ऐसे ममालिक में खेली जाती है जहाँ सारा साल मौसम सर्द रहता है। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी कि 2 तरह की हॉकी खेली जाती है। एक फील्ड हॉकी या सिर्फ हॉकी, यानी जो मैदान में हम लोग खेलते हैं। दूसरी है आइस हॉकी, और वो उन ममालिक में खेली जाती है जहाँ सारा साल मौसम सर्द रहता है। हॉकी की इब्तिदा कब और कहाँ हुई, ये सवालिया मार्क लगाया हुआ है कि कब और कहाँ हुई। इसके मुतल्लिक वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी इसकी कोई हिस्ट्री या किसी हमें भरोसा इत्मीनान के साथ हम कुछ बात नहीं कर सकते। कहा जाता है कि हॉकी से मिलता जुलता खेल ईरान में खेला जाता था। हॉकी, वो भी हॉकी नहीं थी, हॉकी से मिलता जुलता खेल। जदीद हॉकी का आगाज़ यानी इब्तिदा शुरू जो किया गया वो बरतानिया से हुआ। 19वीं सदी के अवाइल में इंग्लिस्तान के पब्लिक स्कूलों के माबैन हॉकी के मुकाबले मुनक़िद हुआ करते थे। इंग्लिस्तान से ये खेल दूसरे ममालिक पहुँचा और जल्द ही इसने मकबूलियत का दर्जा हासिल कर लिया। इस वक्त 100 से ज़्यादा ममालिक में ये खेल खेला जाता है। हाँ जी, जदीद हॉकी का आगाज़ बरतानिया से 20 आप कह लें कि 19वीं सदी के अवाइल में इंग्लिस्तान के पब्लिक स्कूल जो थे उनमें हॉकी के मैच होना शुरू हो गए। इंग्लिस्तान से ये खेल दूसरे ममालिक की तरफ जाना शुरू हो गया और उसने मकबूलियत हासिल कर ली, और अब 100 से ज़्यादा ममालिक में ये खेल खेला जाता है। हॉकी का खेल टीम की सूरत में खेला जाता है। हर टीम में आप देखें कि ये बताएंगे कि हॉकी का खेल, उसके जो ग्राउंड होता है उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन से खिलाड़ी किस तरह खेलते हैं।
तो गौर से इस पैराग्राफ की तरफ आ जाइएगा। पहले ये देखिए, ठहरे और बताएं ठहरे और बताएं, मैं सवाल करती हूँ। ज़हनी सेहत का ज़ामिन होता है, क्या चीज़ ज़हनी सेहत का ज़ामिन होता है? सबसे शुरू में आपने पढ़ा सेहतमंद जिस्म। सेहतमंद जिस्म ज़हनी सेहत का ज़ामिन होता है। खेलों का सेहत पर क्या असर होता है? सिंपल आपने शॉर्ट वर्ड में बताना है कि खेलों का सेहत पर बहुत अच्छा असर होता है, इंसान चुस्त व रवाना रहता है। आगे देखिए, हॉकी का खेल टीम की सूरत में खेला जाता है। हर टीम में 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक गोल कीपर और 10 खिलाड़ी हैं। सिर्फ गोल कीपर ही गेंद को जिस्म से या हाथ से छू सकता है, बाकी खिलाड़ी सिर्फ स्टिक यानी हॉकी से ही गेंद को छू सकते हैं। चूँकि खेल सख्त गेंद से खेला जाता है, लिहाजा गोल कीपर को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। डियर स्टूडेंट्स, पता चल गया कि 10 खिलाड़ी होते हैं, गोल कीपर होता है। गोल कीपर अपने किसी भी जिस्म के हिस्से या हाथ से गेंद को टच कर सकता है, बाकी लोग सिर्फ जो स्टिक उसके हाथ में होती है, जिसको हॉकी बोला जाता है, उसी से गेंद को छू कर उससे खेल सकते हैं। ये काफ़ी सख्त किस्म का गेंद होता है, इसलिए जो गोल कीपर होता है उसको हेलमेट इस्तेमाल करना पड़ता है। हॉकी का मैदान मुस्ततील शक्ल का होता है। मुस्ततील, जिसको आप कह लें कि रेक्टेंगल भी कह लें, ये मुस्ततील होती है। ये देखिए, मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये देखिए, सब फर्ज करें ये मुस्ततील, इसकी लंबाई आप देख लें कि ज़्यादा है, चौड़ाई उसकी तकरीबन उससे हाफ है। मुस्ततील शक्ल का होता है, जिसकी लंबाई 100 गज़ यानी 91.4 मीटर और चौड़ाई 60 गज़। लंबाई मैंने जिस तरह कहा था कि लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा, आप कह लें 100 और 60 गज़। 60 गज़ 55 मीटर होती है। गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फुट यानी 2.14 मीटर यानी 2.14 मीटर और चौड़ाई 12 फुट यानी 12 फुट। अब चौड़ाई और लंबाई गोल पोस्ट की बताई जा रही है और इसकी चौड़ाई 12 फुट यानी 3.66 मीटर 3.66 होती है। ग्राउंड के दोनों तरफ में गोल पोस्ट में से 25 गज़ यानी 23 मीटर की दूरी पर लाइनें लगाई जाती हैं। ये ग्राउंड का नक्शा खींच दिया उन्होंने, कहा जो हॉकी का ग्राउंड जिसमें हॉकी मैच खेला जाता है, हॉकी के मैच का ग्राउंड कि कितना होता है, किस शक्ल का होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, गोल पोस्ट की ऊंचाई या उसकी चौड़ाई वो भी बताई गई है। आगे आप देखें, गोल पोस्ट से 14.63 यानी 14.63 मीटर की दूरी पर निस्फ दायरा बना होता है। निस्फ दायरा आधा दायरा बना हुआ होता है, जिसे शूटिंग सर्कल कहते हैं। इस तरह गोल पोस्ट के सामने 6.47 यानी 6.47 मीटर की दूरी पर निशान लगाया जाता है, जिसे प्लंटी स्पॉट कहते हैं। इस खेल में जो हॉकी इस्तेमाल होती है, अब हॉकी का बता रहे हैं कि हॉकी किस तरह की बनी होती है। हॉकी के बारे में, इस खेल में जो हॉकी इस्तेमाल होती है, इसकी लंबाई और वो उसका बनावट बताएंगे। उसकी लंबाई जो है 80 से 95 सेंटीमीटर यानी 80 से 95 सेंटीमीटर। आगे ब्रैकेट में उसको इंचज़ में बताया गया, 31 से 38 यानी 31 से 38 इंच तक होती है। पहले हॉकी सिर्फ लकड़ी से बनाई जाती थी। पहले उसकी क्या बताई, लंबाई चौड़ाई बताई, उसकी लंबाई बताई है। उसके बाद कि इसकी किस मटेरियल से बनती है, यानी पहले हॉकी सिर्फ लकड़ी से बनाई जाती थी, लेकिन अब लकड़ी के अलावा दीगर अशिया जैसे फाइबर ग्लास या कार्बन ग्लास से भी बनाई जाती है। इस खेल में इस्तेमाल होने वाली गेंद के रंग सफ़ेद होता है। ये आपने छोटी छोटी बातें ज़हन में रखनी है, खुलासा लिखते हुए ये काम में आएंगी। मुख्तसरन आपने उसकी हॉकी के मैदान का आपने उसकी शक्ल बतानी है, उसकी लंबाई चौड़ाई बतानी है, फिर आपने गोल पोस्ट की ऊंचाई और उसकी लंबाई बतानी है। इसके बाद आप हॉकी की तरफ आ जाए तो हॉकी की आपने बतानी है कि कितनी लंबाई होती है, कितनी लंबाई का वो होता है, और उसके बाद वो किस मटेरियल से बनी होती है। अच्छा, उसके बाद इस खेल में इस्तेमाल होने वाली गेंद का रंग सफ़ेद होता है। अब गेंद की तरफ आ जाए, सफ़ेद रंग की गेंद होती है जो मज़बूत प्लास्टिक की बनी होती है। इस गेंद का कुतर की तरफ आ जाए, इस गेंद का कुतर जो है यानी वो कितनी मोटी और कितनी वो बड़ी होनी चाहिए। इस गेंद का कुतर 2.81 यानी 2.81 से 2.94 2.94 इंच तक होता है, जबकि इसका वज़न
156 से 163 ग्राम तक होता है, यानी 156 से लेकर 163 तक ग्राम तक होता है। पहले पैर हॉकी खेल के मैदान में घास के मैदान में खेली जाती। शुरू में जो थी पहले पहल हॉकी जो थी वो कहाँ खेली जाती थी? घास के मैदान में खेली जाती थी। मैदान में गिरने से खिलाड़ियों को चोटें लग जाया करती थी। खिलाड़ियों को उन चोटों से बचने के लिए मसनूही खाद, आर्टिफिशियल जिसको घास कहते हैं, मसनूही खाद या मसनूही रेशे से बनी ट्रिफ पर ये मैच खेले जाने लगे। इसे एस्ट्रोट्रिफ या पोलीट्रिफ भी कहा जाता था। ये मुख्तलिफ रंगों की हो सकती है। मुख्तलिफ रंगों के ट्रिफ के लिए मुख्तलिफ रंगों की गेंदें इस्तेमाल होती है, यानी आर्टिफिशियल घास या ट्रिफ जो होती है अगर वो मुख्तलिफ रंगों की होती है तो उन सब के लिए गेंद जो है सफ़ेद ही नहीं, रंग की मुनासबत से गेंद के रंग का चुनाव भी करते हैं कि किस रंग की गेंद होनी चाहिए। जदीद ओलंपिक मुकाबलों का आगाज़ 1896 में हुआ। पहली मरतबा हॉकी को ओलंपिक मुकाबलों में 1908 में शामिल किया गया, यानी ओलंपिक गेम जो थी उसमें पहली दफ़ा हॉकी को 1908 में ये शामिल किया गया। इन मुकाबलों का फातिहा बरतानिया ठहरा। सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स हुई थी उसमें फातिहा जीतने वाली टीम जो थी वो बरतानिया की थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की टीम ने पहली मरतबा हॉलैंड में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में 1928 में शिरकत की और सोने का तगमा भी हासिल किया। यानी तब मुत्तहिदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान नहीं अभी बना था, इकट्ठा था हिंदुस्तान, तो 1928 में शिरकत करके सोने का तगमा भी हासिल करके लेते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम भी दुनिया की सफ़े अव्वल, यानी सबसे ऊंची सफ़े अव्वल होता है, सबसे पहले नंबर पर आने वाली जो टीमों में शामिल रही। 1980 तक दुनिया में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों और वर्ल्ड कप की फातिहा टीमें ज़्यादातर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की होती थीं। तो ये एक और पॉइंट आपने जहन में रखना है। 1980 तक जो ओलंपिक मुकाबले और वर्ल्ड कप की जो फातिहा टीमें थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान से थी। पाकिस्तान अब तक ओलंपिक मुकाबलों में 3 मरतबा सोने का तमगा यानी गोल्ड मेडल और 2 मरतबा कांसी का तमगा, ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर सकता है। ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान ने 1960 से 1968 68 और 1984 के ओलंपिक मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किए। यानी पाकिस्तान ने किन किन ओलंपिक मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया? 1960, 1968 और 1984 में गोल्ड मेडल 3 दफ़ा जो हासिल किया। पाकिस्तान अब तक हॉकी के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत चुका है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप हॉकी के पाकिस्तान ने जीते हैं और हम ही हमारी कौमी ये खेल है जिनकी तादाद 4 है। पाकिस्तान ने 1971, 1978, 1982 और 1994 यानी 1969, 1978, 1982 और 1994 के वर्ल्ड कप जीते। ये डेट्स आप खास ज़हन में रखिएगा। आपके मतलब ये आपके लिए कि जनरल नॉलेज भी है, आपके आइंदा आने वाली लाइफ में भी ये बहुत काम आती हैं। पाकिस्तान ने हॉकी के नामवर खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनमें समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, शहनाज शेख, उसके बाद है मनीर डार, आतिफ हमीदी, नसीर बुंदा और शहबाज अहमद और अख्तर रसूल शामिल हैं। ये मशहूर खिलाड़ी हैं हॉकी के जो पाकिस्तान के हैं। जिस तरह अरूज के साथ जवाल होता है इस तरह हॉकी के कवानीन की तब्दीलियों और दूसरी वजूहात की बिना पर पाकिस्तानी हॉकी टीम के अरूज को भी वक्त के साथ साथ जवाल आता गया। ज़रूरत अब इस बात की है, जवाल है ना यानी पस्ती की तरफ गिर जाना, नीचे चले जाना। ज़रूरत अब इस बात की है कि खिलाड़ी मेहनत के ज़रिए पाकिस्तान में हॉकी के मुकाबले, हॉकी के खेल को उसका खोया हुआ मकान यानी जो पहले उसकी जगह थी उसको वापस दिलाएं। हुकूमत और अवाम भी इस खेल की सरपरस्ती करे, यानी हुकूमत के साथ साथ अवाम भी सरपरस्ती आगे बढ़ के आए, सामने आए। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लिहाजा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। कौमी खेल है, देखिए कौमी खेल में जीतना या वर्ल्ड कप या उसके आगे आना तो ज़रूरी है हमारे लिए, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कौमी खेल को अहमियत देनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि सबक नंबर 12 हॉकी है जो हमारा, इसमें आपने इसकी पढ़ाई मेरे साथ की। अल्फाज मानी के बाद आपको तशरीह के बाद इस सबक की बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह इसी सबक के अगले लेक्चर में हम इसके खुलासे के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।